हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एनपी को लेकर प्रशिक्षु डॉक्टरों में रोष है, जिसके तहत आज फिर से डॉक्टरों ने 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की और एनपीए की अधिसूचना को वापस लेने की सरकार से मांग की। बता दें कि एनपीए बंद होने के विरोध में आईजीएमसी के सभी चिकित्सक ओपीडी वार्डों आपातकाल में काले रिबन लगाकर काम कर रहे हैं। प्रशिक्षु डॉक्टरों का कहना है कि एनपीए को लेकर जारी अधिसूचना को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्टूडेंट एसोसिएशन आईजीएमसी शिमला, जो सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है कि अब जो आने वाले प्रशिक्षु छात्र हैं उनका एनपीए हटा दिया जाएगा, तो इससे हम सभी छात्रों के बीच मन में गहरा रोष है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। आम जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनपीए आखिरकार डॉक्टरों को क्यों दिया जाता है। पहला पॉइंट ये है कि एनपीए इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स है वो डिफाइंड नहीं होते हैं। जो डॉक्टर्स है उनकी जो जॉब है वो सेंसिटिव होती है। हम टीबी के पेशेंट को देखते हैं, कोविड के पेशेंट को देखते हैं, हम अपनी जान को जोखिम में लगाकर पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमारे ड्यूटी आवर्स डिफाइंड नहीं है, हमें रात को भी जाना पड़ सकता है, सुबह बुलाया जा सकता है हमें। और जो एनपीए हटाया है इससे हमारा जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस है उसके प्रति भी आने वाले छात्रों का रुझान बढ़ सकता है और मेल प्रैक्टिसेस भी बढ़ सकती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आने वाले छात्र हैं वही आगे जाके जो डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, वही आने वाले समय में पीएचसीज में रूरल लेवल में अपनी सेवाएं देंगे। तो अगर सरकार अभी से ये रवैया दिखाती है हमारे प्रति तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे आगे भी, और हमारी जो पेन डाउन स्ट्राइक है तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इसको वापस ना ले जाए। स्ट्राइक की गई है, क्या कहना है? जी, मेरा नाम प्रतुल नड्डा है। मैं आईजीएमसी शिमला में एमबीबीएस का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जो आज पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें हमारा जो डॉक्टर्स का जो न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर्स होंगे उनका जो एनपीए है वो बंद करने की घोषणा की गई थी। जो हमारा जो एनपीए होता है वो हमारी वेतन का 20% जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो बनाता है। अगर वो एनपीए कम कर दिया जाएगा तो हमारे जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर्स हैं जो पेरिफेरी में सर्व करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की, दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर्स सर्व करते हैं, अगर उनको 20% की उनकी तनख्वाह में कटौती की जाएगी तो महज उनकी तनख्वाह जो है वो 30 से 35 हज़ार के बीच में रह जाएगी, जो कि एक बहुत ही कम है। एक डॉक्टर को भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप 30 से 35 हज़ार महज उसको वेतन मिलेगा 5.5 साल के एक रिगरस कोर्स करने के बाद, तो उसके मनोबल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सर्विसेज अगर हैम्पर होंगी तो जो उसका सीधा इम्पैक्ट है हमारी सर्विसेज पे जाएगा। और इसलिए हम ये स्ट्राइक पर आज आए हैं। पेन डाउन स्ट्राइक है, 9:30 से 11 बजे तक हम हमारी जो ओपीडीज़ हैं और हमारी क्लिनिकल क्लासेज हैं वो सारी बंद रहेंगी। हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जो एनपीए है वो जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, और जो 24 तारीख की अधिसूचना है जो ना डॉक्टर्स के हित में है, ना प्रदेश की जनता के हित में, ना प्रदेश के हित में है, उसको जल्दी से जल्दी नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। जिस प्रकार से आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर मरीज आते हैं और पहुँचते हैं, तो उनको जिस आपने पेन डाउन स्ट्राइक किया उससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हम भी बिल्कुल नहीं चाहते हम किसी भी तरह की स्ट्राइक पर जाएं, बट अगर हमें सरकार हमारे जो राइट्स हैं वही नहीं देगी तो हमारे पास और कोई दुर्भाग्यपूर्णवश हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता है। हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन हम उनको आश्वस्त करते हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अगर 4 बजे के बाद भी जितना भी टाइम लगेगा उन सबको जो चेकअप है जो उनका वो प्रॉपर किया जाएगा, और हम बिल्कुल जितने भी हमसे बन पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जनता को बिल्कुल भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपकी मांगें मानी नहीं जाती तो क्या आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा, क्या रणनीति? जी बिल्कुल, अभी हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जितनी भी हमारी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जो उनकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनका जो फैसला है कि 1 हफ्ते तक हम लगातार पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे रोज़ाना 9:30 से 11 बजे तक। लेकिन अगर सरकार फिर भी हमारी ओर ध्यान नहीं देती और हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे इस टेस्ट को और आगे इंटेंस किया जा सकता है और अगले चरण में और भी इंटेंस स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। पहले तो हम एनपीए की बात करें तो सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की कि एनपीए जो है वो डॉक्टर्स का हटा दिया जाएगा। अब अगर आप एनपीए हटाते हैं तो इससे आर्थिक आघात हमें तो होगा ही होगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम जो है समाज को भी भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। दीर्घकाल में अगर आप देखेंगे तो समाज के ऊपर इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डॉक्टर्स को एनपीए नहीं देते हैं, चिकित्सकों को अगर आप एनपीए बंद कर देते हैं
तो उससे क्या होगा कि डॉक्टरों के अंदर जो है वो जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके प्रति जो है वो अरुचि पैदा होगी। जब अरुचि पैदा होगी तो कम से कम लोग जो है ये सेवाएं लेना चाहेंगे, और जब सेवाएं जो लेंगे भी वो अपना साथ के साथ जो है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंक्रीज होगा समाज के अंदर, ठीक है। निजीकरण जो है स्वास्थ्य सेवाओं का वो ज़्यादा हो जाएगा। जब निजीकरण स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूनतम मूल्य के ऊपर जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार प्रदान करती है, जब आप निजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं वो आप उस मूल्य पर जो है वो नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो जो अंततः आर्थिक मूल्य लोगों को चुकाना पड़ेगा स्वास्थ्य सेवा का वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि समाज का जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है वो तो स्वास्थ्य सेवाएं अपने लिए मुहैया करा लेगा, लेकिन जो कमजोर वर्ग है उसका क्या होगा, जो वंचित वर्ग है उनका क्या होगा, वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा पूरे हमारा जो राज्य है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के तल पर जो है असमानता पैदा हो जाएगी, और उस असमानता से जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह कोलैप्स कर जाएंगी। अगर आप इस समय देखें जो हमारे पास स्वास्थ्य सूचांक होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स जिनको हम कहते हैं, हिमाचल के जो हैं वो समग्र भारत में जो है काफ़ी अच्छे हैं, और खासकर जिन स्टेट्स में एनपी हटा दिए गए उनके कम है। तो अगर आप एनपी हटा देते हैं तो हमारे भी जो स्वास्थ्य सूचांक है वो खराब हो जाएंगे। तो ये सारे दुष्परिणाम जो है वो समाज में हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी इसी जो अधिसूचना सरकार ने जारी की कि सरकार एनपीए वापस लेती है, उसी कारण भाई हम हड़ताल करने यहाँ पर आ रखे हैं। और अगर सरकार जो है हमारी जो बातें हैं उनको नहीं सुनती है, हमारे अधिकारों को नहीं समझती है, तो हम इसको आगे जारी रखेंगे। और जब तक सरकार जो है लिखित रूप से अपनी जो अधिसूचना है एनपीए को जो है बहाल करने की, उसको जो है वो सुनिश्चित नहीं करती है, हम ऐसे ही आगे जो है हड़ताल करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।